कभी कभी बग फिक्स करना इजी होता है, फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है उस बग तक बार बार पहुंचना। एक कोड चेंज किया, फिर ब्राउजर में वापस जाओ और उस बग को वैलिडेट करने के लिए और सेम स्टेप्स वापस परफॉर्म करो। जैसे कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें एक बग है, उस बग को रेप्लिकेट करने के लिए मुझे कार्ट पेज तक जाना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं सर्च करूंगा, प्रोडक्ट ओपन करूंगा, कार्ट में ऐड करूंगा, कूपन अप्लाई करूंगा। अभी तक ये फ्लो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अब क्वांटिटी चेंज करूंगा, लेकिन इस कोड में ये प्रॉब्लम है कि जब भी आप कूपन अप्लाई करते हो तो जो टोटल अमाउंट है उस पर 10% अप्लाई हो जाता है, लेकिन उसके बाद आप कुछ ऐड करते हो कार्ट में तो उस पर 10% डिस्काउंट नहीं अप्लाई होता है, जबकि हमें टोटल कार्ट वैल्यू पे 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। लेकिन पता है ना इनका क्या होता है, जब सेम फ्लो आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है उस बग को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस बग को वैलिडेट करने के लिए कि वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है क्रोम डेवटूल्स का रिकॉर्डर। ये आपके बग का पूरा फ्लो उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करता है जिस सीक्वेंस में आप नेविगेट करते हो। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोड वैलिडेट करना है या उस बग को चेक टेस्ट करना है, और उसके बाद बस आपको एक बटन क्लिक करना है, कोई मैनुअल फ्लो वापस रिपीट नहीं करना है। चलो इसी चीज को इस कार्ड के कैलकुलेशन वाले बग पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करके रिकॉर्डर ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से ब्राउजर में इंटरेक्ट करेंगे वो सारा ये रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेगा। तो वॉच सर्च करेंगे, अब इसे कार्ट में ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे कूपन अप्लाई करेंगे। अब जैसे ही मैंने कूपन अप्लाई किया, कार्ट के वैल्यू पे इसने 10% डिस्काउंट अप्लाई कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं अभी क्वांटिटी इंक्रीज किया तो जो सेकंड आइटम मैंने ऐड किया उस पे 10% अप्लाई नहीं हुआ। तो हमारा बग रिप्रोड्यूस हो चुका है और उस फ्लो को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और अब इस रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं। और ये देखो, क्रोम ने हमारा पूरा फ्लो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्रोम ने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं सेव किया। तो जो एक्शंस हमने परफॉर्म किया था वही इंडिविजुअल स्टेप्स के फॉर्म में उसने कैप्चर कर लिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसने इनपुट वैल्यू कैप्चर किया है, क्लिक कैप्चर किया है, उस एलिमेंट की आइडेंटिटी रिकॉर्ड की है, इवन उसने सेलेक्टर्स भी ऐड कर दिए, आरिया लेबल, टेस्ट आईडी। अब मान लो मैंने कोड में कोई चेंजेस किए हैं, अगर नॉर्मल फ्लो से चलूं मैं, तो मुझे उसको वैलिडेट करने के लिए क्या होगा, ये सारा स्टेप्स वापस रिपीट करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन उससे बेटर है हमने इस पूरे फ्लो को रिकॉर्ड कर लिया है, तो हम इसे वैलिडेट सिर्फ एक सिंगल बटन से कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिप्ले है आपको जस्ट इसको क्लिक करना है। तो आपने देखा रिकॉर्डर ने उसी फॉर्मेट में, उसी फ्लो में सेम चीजें वापस रिपीट की, लेकिन हमने क्या बचाया, हमने टाइम बचाया। जो स्टेप्स हमें मैनुअली खुद से रिप्रोड्यूस करना पड़ता वो अब एक बटन क्लिक से हो जा रहा है। और आप इस रिप्ले की स्पीड को भी अपने अकॉर्डिंग फास्ट या स्लो कर सकते हो। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन को आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएगा। वो नेटवर्क में थ्रॉटलिंग नहीं ऐड कर रहा, ना कि एपीआई को मैनुअली स्लो कर रहा है, बस रिकॉर्डेड इंटरेक्शन का जो पेस है उसको स्लो या फास्ट कर रहा है। अब मेरे केस में बग कब आता है, जब मैं क्वांटिटी चेंज करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो मेरा रिप्ले है स्पेसिफिक उस स्टेप पे ही स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ब्रेक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। आपको जिस स्टेप पे ब्रेक पॉइंट लगाना है उसके 3 डॉट पे क्लिक करो, ऐड ब्रेक पॉइंट। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका रिप्ले उस स्टेप पे आएगा तो एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा, वहीं आके रुका जहां पे हमने ब्रेक पॉइंट ऐड किया था। लेकिन एक बेनिफिट यहाँ पे ये कि हमारा पेज लॉक नहीं हुआ। आप पेज के साथ अभी भी, यूआई के साथ अभी भी इंटरेक्ट कर सकते हो, आप चीजें इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप क्वांटिटी इवन चेंज कर सकते हो। और जब आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए तो आपको यहाँ पे आके सिर्फ एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। मान लो आपने गलती से कोई एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दिया था जो आपको उस फ्लो में नहीं चाहिए, उस रिप्ले ऑर्डर में नहीं चाहिए, इसके लिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग वापस से क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वो स्पेसिफिक स्टेप को भी रिमूव कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाके रिमूव स्टेप पे क्लिक करना है। इवन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे आना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड स्टेप बिफोर, ऐड स्टेप आफ्टर। इवन आपको लगता है कोई स्टेप में कोई वैल्यू है जो मुझे चेंज करनी है, मैं सर्च परफॉर्म कर रहा हूँ वॉचेस के लिए, तो ये सर्च वैल्यू यहाँ से आ रही है, करेक्ट। और जो वैल्यू से रिप्लेस करना है मैं वो करके एंटर कर दूंगा। ये नोटिस किया, पहले हमारा जो सर्च वॉचेस पे चल रहा था वो बैग्स पे चल रहा है। अब हमारा रिप्ले का फ्लो एंड टू एंड कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारा बग किस पे है, बग हमारा है टोटल कार्ट वैल्यू पे। क्या हम उससे भी इस रिप्ले ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को भी वैलिडेट कर सके, ताकि वो चेक कर सके जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं। तो जी हाँ, वो भी हम कर सकते हैं।
तो बेसिकली क्या होगा, जब तक मेरी कार्ड की वैल्यू ये अमाउंट नहीं होती 3240 रुपीज, तब तक तुम वेट करो। नेक्स्ट स्टेप हमें ऐड करना है, जब हम क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं उसके बाद तो हमारे कार्ड के वैल्यू पे प्रॉपर्ली डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो अगेन सेम स्टेप, तो आप देख सकते हो ये फेल हो गया। अब हमारा रिकॉर्डर एक स्टेप और आगे जा चुका है, अब वो ये भी चेक कर रहा है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला है वो सही है कि नहीं। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये स्टेप्स आप रिकॉर्डर के अंदर एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शो कोड, लेफ्ट साइड में आपके रिकॉर्डेड स्टेप्स हैं, लेकिन राइट साइड पे उसी कोड का जनरेटेड वर्जन है। यहाँ पे बेसिकली आपको डाउनलोड आइकन दिख रहा है और पपीटेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको फाइल को अपने अकॉर्डिंग सेव कर लो। तो आगे बढ़ने के पहले ये कंटेक्स्ट पहले क्लियर कर लेते हैं कि पपीटेयर होता क्या है। अगर इसको सिंपल वर्ड में समझे तो जावास्क्रिप्ट से ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए लाइब्रेरी है। तो ये आपके कोड से ब्राउजर में पेज ओपन कर सकता है, नेविगेट कर सकता है, क्लिक कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है, वैल्यू चेंज कर सकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकता है। और आप अपने प्रोजेक्ट में चेक कर लो होगा पैकेज मैनेजर क्या है, npm है, pnp है, yarn है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करना। तो आप जब टर्मिनल में आके नोड स्पेस फाइल का पाथ डाल के एंटर करोगे तो नोटिस की हमारा एग्जीक्यूशन तो हो गया और इवन हमें पता भी नहीं चला कि कुछ एग्जीक्यूट हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो पपीटेयर बाय डिफॉल्ट हेडलेस रन होता है। तो बेसिकली हेडलेस का मतलब ये है कि आपका ब्राउजर ओपन नहीं होगा। तो ऑटोमेशन के लिए वो अच्छा है, लेकिन अगर हम यूआई डेवलपर को उस फ्लो को पर्सनली देखना है तो हमें कुछ कोड चेंजेस करने हो। और ये स्लो मो, इसकी स्पीड चेंज करनी है। बेसिकली हमने अभी के लिए इसको 50 रखा, लेकिन आप 75 से 100 के बीच में रख सकते हो। बेसिकली ये वही चीज है जो हमने ब्राउजर में स्पीड में की थी कि क्या कैसी स्पीड चाहिए, वो यहाँ से हम डिफाइन कर रहे हैं। डिफॉल्ट 5 सेकंड का था, लेकिन हम इसको बढ़ा के 15 सेकंड कर दे रहे हैं कि अगर किसी फ्लो में एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ गया तो ये फेल ना हो जाए। तो जो जर्नी हम रिकॉर्डर के अंदर देख रहे थे ब्राउजर में, वो अब हम प्रोजेक्ट से भी रन कर पा रहे हैं। टर्मिनल में एक एरर आया है, एरर है टाइम आउट एरर। अगर आपको याद होगा कि हमने ब्राउजर में भी सेम एरर देखा था, बिकॉज हमारा कोड फाइनल स्टेप पे जाके ब्रेक हो रहा था क्योंकि कोड फिक्सेस अभी तक नहीं है। ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा सकते हैं। ट्राई एंड कैच ब्लॉक में क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन रन करेंगे हम। अगर पास हो गया तो कंसोल लॉग में प्रिंट कर देंगे, अगर फेल हो गया तो एरर प्रिंट कर देंगे और उस एरर का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने कोड बेस में सेव कर देंगे। तो मेरा बताने का सिर्फ ये पर्पज है कि आप इस JS फाइल को भी अपने यूज केस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। तो हमारी कोड ऑटोमेशन ने अब इस बग को भी रिप्रोड्यूस कर लिया है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट वेरीफाई करने का भी स्टेप एडेड है। तो चलो अब एक्चुअल बग को फिक्स करते हैं। तो बेसिकली रिकॉर्डर में जो फ्लो पहले फेल हो रहा था, अब कोड चेंजेस के बाद वही फ्लो पास हो गया। अब सेम फ्लो हम एक्सपोर्टेड पपीटेयर में भी जाके चेक करते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पास हो गया। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि सेम चीज अगर हम ब्राउजर में भी चला सकते हैं तो उसका लोकल वर्जन डाउनलोड करके चलाने की क्या ही जरूरत है। तो मुझे यहाँ पे यही चीज बहुत सही लगती है, जो सेम फ्लो हमने यूज किया था बग रिप्रोड्यूस करने के लिए, एग्जैक्ट जर्नी जो रिकॉर्ड की थी, फिक्स के बाद वही जर्नी रिग्रेशन चेक करने के लिए भी यूज हो रही है। अगर मैं कोई चीज एक्टिवली डिबग कर रहा हूँ और सेम फ्लो मेरे को रिपीट करना है तो ब्राउजर में रिकॉर्डर इनफ है। अगर मैं ये बोलूँ कि सेम जर्नी मुझे किसी फेलो डेवलपर के साथ शेयर करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसका यही ऑप्शन है, प्रोजेक्ट में मैं उस जर्नी को डाउनलोड करके सेव कर दूं और बाद में कभी अगर मेरे को एग्जिस्टिंग टेस्ट सेटअप में CI में वायर करना हो तो मैं उस एक्सपोर्ट फाइल को भी वहां पे यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप बोलोगे कि ये क्या E2E को रिप्लेस कर रहा है, तो नहीं। तो प्रोडक्शन रेडी जो E2E टेस्ट सूट्स होते हैं उसको ये रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये मेरे लिए यूजफुल ब्रिज है। मैं मैनुअल बग रिप्रोडक्शन से रिपीटेबल ब्राउजर फ्लो में स्विच कर रहा हूँ। तो एक लास्ट यूजर्स बताना चाहूंगा कि जो ये रिकॉर्डर है आपकी उस स्पेसिफिक फ्लो की परफॉर्मेंस मेजर करने में भी हेल्प करता है। अगर आप यहाँ पे देखो इस रिकॉर्डेड फ्लो का परफॉर्मेंस ट्रेस भी जनरेट करके रखा है उसने। अगर आपको समझना है कि इस परफॉर्मेंस को कैसे रीड करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो कमेंट कर दें परफॉर्मेंस में, तो मैं अपकमिंग वीडियो में वो टॉपिक भी कवर कर लूंगा। पूरे वीडियो में हमने क्या सीखा, अगर कोई भी बग को आप रिप्रोड्यूस करने के लिए 5-6 स्टेप्स रिपीटेड वे में बार बार कर रहे हो, रिकॉर्डर ट्राई करो, फ्लो को एक बार रिकॉर्ड कर लो, जहां डाउट है वहां पॉज करो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट वेरीफाई करो। अगर लगे कि वो जर्नी फ्यूचर में यूजफुल होने वाली है तो उसका एक डाउनलोड डंप ले लो,
और नेक्स्ट टाइम तुम अपने कोड से भी उस फ्लो को, उस रिप्ले को चला सकते हो। और अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल डीबगिंग वर्कफ्लो यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।